मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक, उसके संयोजक पद को लेकर आपस की राजनीति। और हालत ये है कि अब करीबन मुश्किल से 3 महीना, 3 महीने में नहीं, अब तो 2.5 महीना रह गया लोकसभा चुनाव के घोषणा होने में। और अभी तक वो जो इंडिया गठबंधन है वो शेप नहीं ले पाया है। इस पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर राम मंदिर को लेकर जो आज का डेवलपमेंट है उसको लेकर भी बात करेंगे। पहले इंडिया को लेकर बात करते हैं। जो इंडिया गठबंधन है वो बनने से पहले ही बिखर रहा है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, कोई भी नेता सामने नहीं आया। सब लोग वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में बुलाए गए। उसमें भी 3 बड़े नेता नहीं आए। उद्धव ठाकरे नहीं आए, और आपके जो अखिलेश यादव नहीं आए, और जो ये और इसके जो कुछ लोग जो है वो वर्चुअल मीटिंग में नहीं आ पाए। तो उसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दे। तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी लालू प्रसाद यादव सीनियर लीडर है, तो सीनियर लीडर जो है उनको संयोजक बनाना चाहिए। तो चूंकि मीटिंग में कुछ लोग नहीं थे, तो इसलिए कहा गया कि ठीक है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनको ही चेयरमैन बना देते हैं। क्योंकि अब तो इंडिया गठबंधन का मतलब कांग्रेस ही रह गया है। तो कांग्रेस ही सबका सब कुछ पद अब कांग्रेस के पास ही रहेंगे, क्योंकि दूसरा दल आ नहीं रहा है। और कांग्रेस में भी चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पद नहीं लिया है, तो इसलिए उन्होंने अपने जो उनके सबसे विश्वास पात्र हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को सारे पद दिए जा रहे हैं। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि अभी इस पर जो दल आज मीटिंग में नहीं आए, उन दलों से एक बार बात करनी है। तो ये जो गठबंधन के चेयरपर्सन के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है, और इसमें सहमति नहीं बनी है। और इसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों आज मीटिंग में शामिल नहीं थे। तो अब ममता भी शामिल नहीं होंगी, अखिलेश भी शामिल नहीं होंगे, तो गठबंधन कौन सा? उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुए, तो फिर गठबंधन ले देके कौन है? जो कांग्रेस है और जो एनसीपी है, तो पहले भी साथ थे। और सीपीएम और सीपीआई कांग्रेस के साथ हैं, वो पहले भी थे। तो इसका मतलब इसमें नए लोग नहीं जुड़ रहे। जैसे अखिलेश ने जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने बड़ा एतराज किया था कि कांग्रेस ने बिना उनसे पूछे हुए मध्य प्रदेश में सीटों की घोषणा कर दी है, जबकि वो साथ लड़ना चाहते थे। तो फिर उसमें कमलनाथ ने कहा था कि अखिलेश को मैं नहीं जानता, वो उसमें बड़ा इशू बना था। अब उसमें ममता बनर्जी भी नाराज हो रही कि जो वो है यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। तो इस न्याय यात्रा शुरू करने से पहले टिकटों को तो बंटवारा कर दो। यही बात अखिलेश ने भी कहा कि यात्रा होती रहेगी, टिकट घोषणा कर दो। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की, और वहाँ वहाँ उन्होंने इनसे जो दिल्ली में पंजाब में सीटों का क्या गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसको लेकर चर्चा की। क्योंकि ये चर्चा बहुत दिनों से लटकी हुई थी, और पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 2-3 लीडरों ने कांग्रेस के लीडरों से बात की थी। तो उन बात को जब बात उसमें पूरी हो गई है, तो उस बात को पूरी करने के लिए, यानी उस बात को आगे बढ़ाने के लिए अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में बात हुई है। और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की मजबूरी हो गई है अब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की। तो मित्रों, हालांकि आज शरद पवार ने कहा कि संयोजक पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, और
इसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कोई चेहरा पेश करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि परिणाम घोषित होने के बाद नेता का चुनाव कर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की डिजिटल बैठक के दौरान संयोजक पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सुझाव किया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने राय व्यक्त की कि पार्टी प्रमुखों की एक टीम बनाई जानी चाहिए और संयोजक नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ममता बनर्जी और टीएमसी व अखिलेश यादव जो नहीं आए हैं, उसमें बताया गया कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने के किसी भी प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी खींचतान चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गठबंधन बनने से पहले ही टूट रहा है कि सीटें ज़्यादा नहीं किसको देंगे, कम किसको देंगे, किसको संयोजक बनाए, किसको ना बनाए, इसको लेकर चल रहा है। और उसमें उसी बीच अभी राहुल गांधी की इम्फाल से जो रथ यात्रा शुरू होनी है, अब वो रथ यात्रा इम्फाल यानी मणिपुर से नहीं होगी, बल्कि वो असम से होगी, क्योंकि मणिपुर सरकार ने उन पर बहुत सारे कंडीशन लगा दिए हैं और तभी परमिशन दी है। तो इसलिए वो ये हो सकता है कि भारत छोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस ने दावा किया है कि यह यात्रा चुनावी नहीं बल्कि वैचारिक यात्रा है और पिछले 10 वर्षों के अन्याय काल के खिलाफ ये यात्रा है। तो जयराम रमेश वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेगी और 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट वोबल एक जगह है, वहाँ से ये यात्रा शुरू होगी। पहले इम्फाल से होनी थी, लेकिन अभी इम्फाल से वोबल से, यानी उसके बाद फिर असम की बॉर्डर शुरू हो जाता है, वहाँ से शुरू होगी। तो भाजपा ने इसमें बड़ा कमेंट किया। भाजपा ने कहा कि ये तो जो औपचारिक ये जो गठबंधन रह गया है और ये जो वर्चुअल मीटिंग कर रहा है, ये बेसिकली अभी वर्चुअल गठबंधन ही है, एक्चुअल गठबंधन नहीं है। इस बीच मित्रों, ईडी ने 2 नोटिस भेजे हैं। एक नोटिस तो केजरीवाल को भेजा है और एक शिबू सोरेन को भेजा है। केजरीवाल को ये चौथा समन है और उनसे कहा है कि वो 18 जनवरी तक आ जाए। और शिबू सोरेन के बेटे जो हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनसे भी कहा है कि वो 20 जनवरी तक ईडी के सामने शामिल हो। और लेकिन सोरेन ने कहा कि पहले आप उन मेरे पत्रों का जवाब दो जो मैंने आपको लिखे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग मामला है कि केजरीवाल और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन दोनों ही सीएम है, तो दोनों को क्या ये अरेस्ट करके लाएगी? तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के मद्देनजर या चुनाव के बीच इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा, तो फिर माहौल बनेगा। जैसे कि भूपेश बघेल के खिलाफ जब लगातार छापे पड़े, तो उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का माहौल बदल गया और बीजेपी को वहाँ बहुत भारी मत से वहाँ सरकार बनाने का मौका मिला। और मित्रों, थोड़ी सी अब राम मंदिर की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार भारत में मनाना शुरू हो गया है। क्योंकि आज मकर संक्रांति है, कल से जो उत्तरायणी शुरू हो जाएगी, यानी 14 जनवरी से, तो राम मंदिर में अब फंक्शन शुरू हो गए और देश भर में भी अलग अलग तरीके से हिंदू त्योहारों के अनुसार फंक्शन हो रहे हैं। तो उसमें जो मंदिर आंदोलन के पुरोधा हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने मंदिर जाने की हामी भरी है। और अब उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत भावुकता से, और उन्होंने कहा मैं धन्य हूँ कि ऐतिहासिक राम मंदिर बन रहा है और वह अपने जीवन काल में राम मंदिर निर्माण देख रहे हैं और ये उनके लिए दिव्य स्वप्न के बराबर है। और उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन था, ये बेसिकली धर्म निरपेक्षता की नई परिभाषा लिखी थी, क्योंकि उनके इस रथ यात्रा को कांग्रेस या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी इससे दूरी बना रहे थे और ये मान के वो ये कह रहे थे कि ये अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के लिए वो इस यात्रा से दूर रहते थे। तो अब उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि ये दूर तो रहते थे, लेकिन बाद में वो रथ यात्रा
समभाव हो गई है, धर्मनिरपेक्ष बन गई थी और लोग खुद ही इससे जुड़ने लग गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन रहे हैं। और उसके अलावा मित्रों पूरे देश भर में अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं, चावल बांटे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि वो दिवाली मनाए 22। और जगह जगह दिवाली मनाए और मंदिरों में जो सफाई अभियान शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाके खुद सफाई करेंगे और भी मंत्री, प्रधानमंत्री जो है जगह जगह जो जहाँ होगा वो सफाई अभियान करेगा। तो उससे क्या होगा कि एक तो मंदिर जो हमारे धर्म स्थल है वो साफ हो जाएंगे, सफाई अभियान चलेगा, और दूसरा लोगों की आस्था बढ़ेगी, लोग खुद जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उसकी तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। और स्मृति ईरानी ने कहा कि बाबर की मजार पर मत्था टेकने वाले जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनका कलेजा फट रहा है, क्योंकि राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है। और जब रामलला टेंट में थे तब कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी, और अब मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस परेशान हो रही है। तो मित्रों, इसके अलावा राहुल गांधी की थोड़ा सा जो यात्रा है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण यात्रा है 2024 के चुनाव के हिसाब से। और इन्होंने 14 जनवरी से यानी उत्तरायणी से शुरू कर देंगे, और ये यात्रा इम्फाल से होनी थी पहले, लेकिन अभी इम्फाल से नज़दीक यानी असम बॉर्डर पर जो असम बॉर्डर है वहाँ से ये शुरू होगी। और इम्फाल के निकट है ये, वोबल एक जगह है, ओबल गांव है, वहाँ से शुरू हो जाएगी और फिर असम आ जाएगा। और ये यात्रा 67 दिनों की है, 15 राज्यों से गुजरेगी, 110 जिले इसमें शामिल होंगे, और इस दौरान 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा ज़्यादातर बस से होगी, लेकिन कहीं कहीं पद यात्रा भी होगी। यात्रा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र होकर गुजरेगी और फिर मुंबई में ख़त्म होगी। ये 20 जनवरी का प्रोग्राम है, तो 67 दिन इसमें टोटल लगेंगे। तो अब यहाँ दिल्ली में गठबंधन पूरा नहीं बन पा रहा है, तो ये कैसे इनकी यात्रा सफल होगी भगवान जाने, ये खुद ही जाने। तो मित्रों, इसके अलावा जो राम मंदिर की तैयारियां हो रही हैं, पुण्य का पड़ाव ही नहीं, नव्य अयोध्या के वैभव की भी पहचान है राम की पैड़ी। तो राम की पैड़ी के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहे हैं, दिवाली मनाने की तैयारियां चली गई हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।